अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आमर। सबसे पहले दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस वीडियो में हम लॉ नंबर 12 के बारे में तफसील के साथ जानेंगे। लॉ 12 है फाउल्स एंड मिसकंडक्ट। इंट्रोडक्शन। किसी भी जुर्म के लिए सिर्फ इस वक्त डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक या पेनल्टी किक दी जा सकती है जब बॉल खेल के मैदान में हो। लॉ 12 को मज़ीद 4 सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। नंबर 1, डायरेक्ट फ्री किक। डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी अगर कोई खिलाड़ी किसी मुखालफ प्लेयर के खिलाफ मंदरजा झैल में से किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करता है। रेफरी इस रवैये को केयरलेस, रेकलेस यानी लापरवाही या यूजिंग एक्सेसिव फोर्स यानी ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल समझता है। इल्ज़ामात: मुखालफ पर छलांग लगाना, किक मारना या फिर किक मारने की कोशिश करना, धक्का देना, किसी भी चीज़ या जिस्म के किसी हिस्से से मारना या मारने की कोशिश करना, इसमें सर से टक्कर मारना भी शामिल है। टैकल या चैलेंज करना, फिसल कर गिरना या किसी को गिराने की कोशिश करना या गिराने की वजह बनना। अगर किसी जुर्म में कॉन्टैक्ट शामिल है तो डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। केयरलेस का मतलब है जब प्लेयर अदम तवज्जो या गैर इरादी तौर पर या एहतियात किए बगैर चैलेंज करता है। इसमें किसी किस्म की डिसिप्लिनरी पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। रेकलेस या लापरवाही का मतलब है जब कोई खिलाड़ी मुखालफ खिलाड़ी के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीके से या इसके नताइज को नज़रअंदाज करके जानबूझकर चैलेंज करता है, इसे लाजमी तौर पर काशन दिया जाएगा। यूजिंग एक्सेसिव फोर्स, इसका मतलब है जब कोई खिलाड़ी ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से मुखालफ प्लेयर की हिफाजत को ख़तरे में डालता है, इसे रेड कार्ड दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी इनमें से कोई भी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो इसे फ्री किक दी जाती है। हैंडबॉल का जुर्म सवाए पेनल्टी एरिया में गोलकीपर के मुखालफ प्लेयर को पकड़ता है, कॉन्टैक्ट से मुखालफ प्लेयर को रोकता है, किसी को काटता या किसी पर थूकता है, मुखालफ प्लेयर मैच ऑफिशियल या बॉल के ऊपर कोई चीज़ फेंकता है या किसी रखी हुई चीज़ से बॉल को कॉन्टैक्ट करवाता है। इसके अलावा लॉ नंबर 3 भी शामिल होगा, हैंडलिंग द बॉल। ये एक जुर्म है अगर खिलाड़ी जानबूझकर अपने हैंड आर्म से बॉल को टच करता है। इसमें हैंड आर्म को बॉल की तरफ मूव करना भी शामिल है। हैंड आर्म को टच करने के बाद बॉल की पोजीशन या कंट्रोल हासिल करता है और फिर मुखालफ टीम को गोल स्कोर कर देता है या गोल स्कोर करने का मौका पैदा करता है। हैंड आर्म से डायरेक्टली मुखालफ टीम को गोल स्कोर करना, चाहे हादसाती तौर पर हो, बशमूल गोलकीपर। ये आम तौर पर जुर्म होता है अगर प्लेयर अपने हैंड आर्म से बॉल टच करे जब हैंड आर्म ने जिस्म को गैर फितरी तौर पर बड़ा बना दिया है, यानी बाजुओं का फैलाव। हैंड आर्म शोल्डर की सतह के ऊपर और इससे आगे है। बयान किए हुए जुराइम का इतलाक होगा, यहाँ तक कि अगर किसी खिलाड़ी के हैंड आर्म को डायरेक्टली किसी दूसरे खिलाड़ी के सर, जिस्म, पाँव समेत बॉल टच होकर लगे जो करीब है। बयान किए गए जुराइम के अलावा अगर बॉल किसी प्लेयर के हैंड आर्म को टच होती है तो ये आमतौर पर जुर्म नहीं होता। डायरेक्टली खिलाड़ी को अपने सर या बॉडी से पाँव समेत डायरेक्टली किसी दूसरे प्लेयर के सर या जिस्म, पैर समेत जो करीब है। अगर हैंड आर्म जिस्म के करीब हैं, हैंड आर्म के फैलाव ना होने की वजह से जिस्म गैर फितरी तौर पर बड़ा नहीं है। जब कोई प्लेयर गिरता है, हैंड आर्म ज़मीन और जिस्म के दरमियान है ताकि जिस्म की सपोर्ट हो सके, लेकिन जिस्मानी तौर पर या बाद में अमूदी तौर पर इसका फैलाव नहीं है। पेनल्टी एरिया से बाहर किसी दूसरे प्लेयर की तरह ही बॉल हैंडलिंग की पाबंदियां गोलकीपर पर आयद होती हैं। अगर गोलकीपर एरिया के अंदर बॉल को हैंडल करता है लेकिन इस वक्त इसे ऐसा करने की इजाज़त ना हो तो इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है, लेकिन इस पर डिसिप्लिनरी पाबंदी नहीं लगाई जाती। नंबर 2, इनडायरेक्ट फ्री किक। एक इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है अगर प्लेयर ख़तरनाक अंदाज से खेलता है, किसी को कॉन्टैक्ट के बगैर मुखालफ प्लेयर के खेलने पर असरअंदाज होता है, गुस्ताखाना, तौहीन आमेज़ या गुस्ताखाना ज़बान और इशारों या दीगर ज़बानी जराइम का इस्तेमाल करते हुए इख्तलाफ राय का मुर्तकब है, गोलकीपर को बॉल रिलीज़ करने से हाथों या किक के ज़रिए रोकता है, या गोलकीपर के बॉल रिलीज़ करने के अमल के दौरान बॉल को किक करने की कोशिश करता है, किसी दूसरे जुर्म का इर्तिकाब करता है जिसका जिक्र कानून में नहीं है और प्लेयर को येलो या रेड कार्ड देने के लिए खेल रोका जाए तो इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। अगर कोई गोलकीपर पेनल्टी एरिया के अंदर इनमें से कोई भी जुर्म का इर्तिकाब करे तो इनडायरेक्ट फ्री किक होगी।
बाल को रिलीज़ करने से पहले 6 सेकंड से ज़्यादा बाल को हैंड आर्म से बाल को कंट्रोल किए रखता है। गोलकीपर के बाल रिलीज़ करने के बाद और किसी दूसरे खिलाड़ी के छूने से पहले ही बाल को हैंड आर्म से टच करता है। गोलकीपर हैंड आर्म से बाल को टच करता है मगर गोलकीपर ने वाज़ेह तौर पर किक की है या बाल को खेल जारी करने के लिए बाल को किक लगाने की कोशिश की है। इसके बाद इसके साथी खिलाड़ी ने जानबूझकर गोलकीपर की तरफ किक की है। गोलकीपर के साथी खिलाड़ी की तरफ से की गई थ्रो इन को डायरेक्टली रिसीव करता है। एक गोलकीपर के हाथों के ज़रिए बाल को कंट्रोल में समझा जाता है जब बाल हाथों के दरमियान है या हाथ और किसी भी सरफेस के दरमियान है, जैसे ग्राउंड या अपना जिस्म, या हाथों या बाजुओं के किसी भी हिस्से से बाल टच है, सवाए इसके कि अगर गोलकीपर रिबाउंड दे। फैले हुए खुले हाथ से बाल को थामना, इसे ज़मीन पर उछालना या हवा में फेंकना। हाथों से बाल कंट्रोल कर लिया जाता है तो मुखालिफ प्लेयर की तरफ से गोलकीपर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ख़तरनाक अंदाज से खेलना। ख़तरनाक अंदाज से खेलना कोई भी अमल जिसमें बाल को खेलने की कोशिश करते हुए किसी को चोट पहुंचने का ख़तरा होता है, जिसमें खुद खिलाड़ी भी शामिल है, और किसी करीबी मुखालिफ प्लेयर को इंजरी के खौफ से बाल को खेलने से रोकना भी शामिल है। सीज़र या बाइसाइकिल किक जायज़ है बशर्ते कि मुखालिफ के लिए ख़तरनाक ना हो। किसी को कॉन्टैक्ट के बगैर मुखालिफ प्लेयर को खेलने में रुकावट बनना। मुखालिफ प्लेयर के खेलने में रुकावट का मतलब है जब बाल और खिलाड़ी के रास्ते में आकर इसके लिए रुकावट बनना, इसे रोकना, ब्लॉक करना, इसे आस्ता करना या फोर्स लगाकर इसकी सिमत तब्दील करना जब बाल अभी दोनों खिलाड़ियों से फासले पर पहुंच से बाहर है। तमाम खिलाड़ियों के खेल के मैदान में अपनी पोजीशन का हक हासिल है। किसी मुखालिफ के रास्ते में पहले से खड़े होना और किसी के रास्ते में बाद में आना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक खिलाड़ी मुखालिफ और बाल के दरमियान पोजीशन लेकर बाल को कवर कर सकता है अगर बाल प्लेइंग फासले पर है और प्लेयर को बाजुओं या जिस्म से नहीं पकड़ा हुआ।